आने वाले समय में बाजार में जो है बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो उसके पीछे की एक तरफ इंडियन मार्केट की अगर बात की जाए तो यहां पे लगभग 8% से ज्यादा की गिरावट है, लेकिन अगर मैं नास्डैक की अगर बात करूं तो यहां पे देख सकते हैं कि 8% की यहां पे ग्रोथ दिख रही है। तो आखिर मार्केट में चल क्या रहा है? यानी कि भारतीय बाजार गिर रहा है लेकिन जो विदेशी बाजार है वो बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या है? भारत की जो कंपनियां हैं उनमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो फॉरेन की कंपनियां हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये चल क्या रहा है? जय हिंद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है 10 साल में 35 लाख रुपए कितना निवेश करें। एक इन्वेस्टर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि सर 10 लाख रुपए 10 साल में यदि मुझे 35 लाख रुपए चाहिए तो मुझे कितना निवेश करना होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में यह डाउट आपको क्लियर हो जाएगा कि किस कैटेगरी में कितना निवेश करूं तो 35 लाख रुपए। सभी कैटेगरी का रिटर्न अलग अलग होता है। तो आज की इस वीडियो में रिटर्न के बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ में बहुत सारे इन्वेस्टर डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि आने वाले समय में बाजार में जो है बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो उसके पीछे क्या मेरा राय है, मेरा ओपिनियन है, वो भी आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजनों को शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट में लिखते हैं कि सर अगर मुझे 35 लाख रुपए का रिटर्न 10 साल में 12% के हिसाब से तो मुझे कितना इन्वेस्ट करना होगा लमसम में फॉर वन टाइम इन्वेस्टमेंट नॉट फॉर एसआईपी। यानी कि इनके कहने का यह मतलब है कि अगर मुझे 35 लाख रुपए का कॉर्पस अगर बनाना हो 12% के हिसाब से मुझे लमसम यानी कि वन टाइम कितना इन्वेस्ट करना होगा। तो इस प्रकार से आपके मन में भी सवाल आता होगा। अगर आपके मन में भी आते हैं तो यह वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ में बाजार में आने वाले समय में क्या एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकता है, तो मैं आपके सामने कुछ डेटा जो है रखने वाला हूं, चौंकाने वाले डेटा रखने वाला हूं। उसको देख के आप खुद समझ सकते हैं कि आखिर मार्केट में चल क्या रहा है। तो देखिए जब भी बात आती है रिटर्न की, तो जैसे इन्होंने बोला था कि 12% के दर से कितना लाख रुपए निवेश करना होगा। अगर सिंपल शब्दों में आपको आंसर दूं तो एटलीस्ट कम से कम आपको 12 लाख रुपए जो है निवेश करना होगा और उसके बाद आपको कम से कम 10 से 12 साल तक जो है आपको वेट करना पड़ेगा 12% के हिसाब से रिटर्न के लिए। ठीक है, उसके बाद भी मार्केट में जो है वोलेटाइल होता है। मार्केट एक रिस्क पर डिपेंड करता है कि मार्केट में कितनी रिस्क है। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिएगा। अगर मान लो हमें 35 लाख रुपए चाहिए और हम यदि रिस्क ले सकते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आता है? स्मॉल कैप निकल के आता है। भाई अगर कोई व्यक्ति रिस्क लेके अगर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है तो उसको 35 लाख रुपए बनाने में बहुत जल्दी भी बन सकता है। लेकिन कोई डेब्ट म्यूचुअल फंड में करना चाहते हैं तो यहां पे हो सके 12% रिटर्न आपको ना भी मिले, ठीक है, और आपका 35 लाख रुपए ना भी बने। तो इस प्रकार से चलिए मैं पास्ट का कुछ आपको डेटा शो करता हूं रिटर्न का। तो सबसे पहले मैं यहां पे चले जाऊंगा, देखिए ऑल ईएमसी, और यहां पे अमाउंट सिलेक्ट कर लूंगा मैं 12 लाख रुपए। तो यहां पे मैंने 12 लाख रुपए अमाउंट सिलेक्ट कर लिया और ऑल डेब्ट मैंने यहां पे सिलेक्ट कर लिया और 10 ईयर का मैंने टाइम पीरियड यहां पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सबमिट बटन पे जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स निकल के आ रहे हैं। यहां पे ऑल डेब्ट म्यूचुअल फंड्स है। ठीक है, तो आदित्य बिरला सन लाइफ आप यहां पे देख सकते हैं कि 29/4/2016 से लेके 30/4/2026 के बीच यानी कि 10 साल का टाइम पीरियड 12 लाख रुपए का करंट वैल्यू आप देख सकते हैं कि 27 लाख रुपए से ज्यादा यानी कि 8% से ज्यादा का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया है। वहीं पे नेक्स्ट है आदित्य बिरला सन लाइफ क्रेडिट रिस्क फंड रेगुलर प्लान। तो यहां पे आप देख सकते हैं 12 लाख रुपए का करंट वैल्यू 10 साल के अंदर कितना देख सकते हैं? 26,97,000 रुपए से ज्यादा, 8% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। तो ये तो हो गया डेट म्यूचुअल फंड्स जो कि एफडी से अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब यही पैसा 12 लाख रुपए यदि 10 साल के लिए मैं अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में अगर इन्वेस्ट कर देता आज से 10 साल पहले तो फिर क्या रिजल्ट निकल के आता पास्ट का, ये आप यहां पे देख सकते हैं। देखिए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप आप यहां पे देख सकते हैं कि 29/4/2016 से लेकर 30/2026 के बीच में 12 लाख रुपए करंट वैल्यू 80 लाख रुपए से ज्यादा। मैंने बोला ना कि आप जैसा रिस्क लोगे उसी हिसाब से आपको रिटर्न दिख सकता है। देखिए 20% से ज्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। ये जितने भी फंड यहां पे देख रहे हो ये उदाहरण है आपको समझाने के लिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है क्वांट स्मॉल कैप है, आप यहां पे देख सकते हैं 29/4/2016 से लेके 30/4/2026 के बीच में आप यहां पे देखिएगा 12 लाख रुपए का करंट वैल्यू 67 लाख रुपए से ज्यादा। आपकी एक्सपेक्ट कितनी थी? वो 35 लाख रुपए की थी, लेकिन यहां पे ज्यादा जनरेट करके दे रहा है पास्ट में। अगर आप भी आज से 10 साल पहले अगर इन म्यूचुअल फंड्स में घुसे होते रिस्क लेके तो इस प्रकार से आपके पोर्टफोलियो में रिटर्न दिख रहा होता। लेकिन आपको पता है कि ये रिटर्न जो आज आपको दिख रहा है
मार्केट में अगर गिरावट आ जाती है कुछ 1-2%, 3% का, तो यहां पे कम बेसी हो सकता है। ठीक है, मार्केट बढ़ेगी तो आपको ज्यादा दिखेगा, मार्केट गिरेगा तो आपको यहां पे रिटर्न कम दिखेगा। अब सिंपल शब्दों में आप समझो, जो मैं आपको आंसर दे रहा था कि 12 लाख रुपए निवेश करेंगे तो आपका 35 लाख रुपए कॉर्पस बन सकता है, अगर 12% का रिटर्न दिया तो। अगर नहीं दिया तो नहीं बनेगा, और दिया तो बनेगा, नहीं दिया तो नहीं बनेगा। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहां पे हमने एक सिंपल उदाहरण के लिए कैलकुलेशन लिया है कि 12 लाख रुपए लमसम वन टाइम, 10 साल का टाइम पीरियड, और 12% यहां पे एज्यूम रिटर्न मान लेते हैं। तो आप यहां पे देख सकते हैं कि 12 लाख रुपए 10 साल, वही चीज लिखी हुई है, और अमाउंट आप इस जगह से देख सकते हैं कि भाई कितना इन्वेस्ट करें। सो अमाउंट आप देख सकते हैं कि 37,27,000 रुपए से ज्यादा जो है यहां पे आपको दिख रहा है। कितना? 37,27,000 रुपए से ज्यादा, 12 लाख आपका वन टाइम, और यहां पे वैल्यू की बात करें तो 37 लाख रुपए से ज्यादा। तो यहां पे अगर 12% मिला तो आपको दिखेगा, नहीं मिला तो नहीं दिखेगा। तो आपको एक बात जाननी थी कि अगर हमें 35 लाख रुपए चाहिए तो कितना लमसम करना होगा। तो मिनिमम कम से कम तो आपको 12 लाख रुपए लमसम करना चाहिए। अब मैं यहां पे एक बात क्लियर कर दूं, जो रिटर्न है ना वो फिक्स नहीं है। जो अभी आपने देखा, हो सके आने वाले समय में वो आप कम बेसी भी हो सकता है, तो इसीलिए रिटर्न कोई फिक्स नहीं है, कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पे अभी डेब्ट म्यूचुअल फंड्स का भी रिटर्न शो करा है पास्ट का, और आपको स्मॉल कैटेगरी का भी रिटर्न मैंने आपको शो करा है पास्ट का। तो सभी में कितना डिफरेंस था, है ना। तो इस प्रकार से कई बार म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं कि भाई कोई स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न दे रहा है, कोई थोड़ा सा खराब प्रदर्शन कर रहा है। जैसे अगर एसबीआई स्मॉल कैप की बात करें तो लोगों का ऐसा कहना है कि भाई वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रहा अदर कंपैरिजन में, लेकिन हमेशा उसका बेंचमार्क मुझे देखना चाहिए, बेंचमार्क किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहा है। जो दूसरा क्वेश्चन है वो है कि बाजार में भारी गिरावट, क्या ऐसा आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है। तो मैं पहले आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि आज से 1 साल पहले भी लोग बोल रहे थे बाजार में भारी गिरावट, तभी आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ। आज से 6 महीने पहले भी बोल रहे थे कि बाजार में भारी गिरावट, तब भी आप लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो इसका सिंपल सा आंसर है, मैं कुछ आपको डेटा शो कर रहा हूं, डेटा से आप समझने की कोशिश करना। अब बाजार में गिरावट होगी या नहीं होगी ये कोई भी एक्सपर्ट आपको नहीं बता सकता, बस डेटा के आधार पर एक एनालिसिस कर सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं मार्केट की बात करूं, निफ्टी 50 इंडेक्स की, और आपके सामने अगर मैं शो करूं तो यहां पे आप देखिएगा निफ्टी 50 इंडेक्स। तो यहां पे देखिएगा कि 30 अप्रैल को जब क्लोज हुआ, तो देखिए मैं रिफ्रेश कर देता हूं तो देख सकते हैं यहां पे कि 23,997.55, ठीक है, यानी कि 180.10 की जो है अंक की गिरावट, 0.74% की यहां पे गिरावट। एक चीज बड़े ध्यान से आप देखना, मैं यहां पे YTD कर लेता हूं, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि जो इंडियन मार्केट की जो गिरावट है YTD का, देख सकते हैं 8.22% की गिरावट है। अब मैं आपको जो दूसरा डेटा जो शो करने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से देखना, नास्डेक, ठीक है, नास्डेक। आपको पता है कि नास्डेक में क्या होता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में, एप्पल की कंपनियों में जो है पैसा निवेश होता है। अब यहां पे भी मैं YTD करता हूं, आप यहां पे देख सकते हैं, यानी कि एक तरफ इंडियन मार्केट की अगर बात की जाए तो यहां पे लगभग 8% से ज्यादा की गिरावट है, लेकिन अगर मैं नास्डेक की अगर बात करूं तो यहां पे देख सकते हैं कि 8% की यहां पे ग्रोथ दिख रही है। तो आखिर मार्केट में चल क्या रहा है, यानी कि भारतीय बाजार गिर रहा है लेकिन जो विदेशी बाजार है वो बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या है, यानी कि भारत की जो कंपनियां हैं उनमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन जो फॉरेन की कंपनियां हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो आखिर ये चल क्या रहा है, देखिए अगर 6 मंथ की मैं यहां पे डेटा की बात करूं तभी भी आप देख सकते हैं कि यहां नास्डेक ने 5.37% का 5-6 मंथ में रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे अगर निफ्टी 50 अगर भारतीय बाजार की बात करूं 6 मंथ की, तो आप यहां पे देख सकते हैं 6.85% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट करके दिया है। वाओ, इससे क्या अंदाजा लगता है, क्या आने वाले समय में मार्केट क्रैश हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 90% चांसेस है कि मार्केट 22,000 से भी नीचे जा सकती है, लेकिन वही बात, मैं कोई गारंटी श्योरिटी नहीं कह सकता। 10% की अगर बात करें तो हो सके मार्केट जो यहां से रिकवर भी कर जाए, डिपेंड आपको है, आप खुद से भी एक बार रिसर्च कर लेना। वहीं पे अगर S&P 500 की मैं बात करूं तो यहां पे भी आप देख सकते हैं YTD अगर मैं लगा दूं तो देख सकते हैं यहां पे कि 5.4% की यहां पे तेजी देखने को मिल रहा है। एक डेटा मैं आपको और दिखाऊंगा, उसको देख के आप और चौंक जाएंगे। तो यहां पे YTD तो आपने देख लिया, 6 मंथ की अगर बात करो देखिए 5.52% की यहां पे रिटर्न दिख रहा है, इनकी ग्रोथ दिख रहा है S&P 500 में। भारतीय बाजार में गिरावट दिख रही है हमें, लेकिन बात करें विदेशी बाजार की तो उसमें हमें ग्रोथ दिख रही है। तो ये चक्कर क्या है, यहीं पे अगर आपको मैं दिखाऊं FIs बिकवाली की, तो यहां पे आपको पता होगा कि जब जब FIs यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर माल को बेचते हैं
भारतीय बाजार में छोड़ के निकल के चले जाते हैं, तो उस समय जो है हमारे भारतीय बाजार में एक नेगेटिव इंपैक्ट जो है पड़ता है। देखिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे देख सकते हैं कि नेट फिगर की बात करूं तो 8,047 करोड़ से ज्यादा जो है यहां पे बिकवाली हो चुकी है। उसके बाद एफआई इंडेक्स की आप देख सकते हैं यहां पे कि 2,097 करोड़ की बिकवाली है। तो इस प्रकार से जो है 28 की भी आप यहां पे देख सकते हैं कि एफआईएस की बात करें तो 2103 करोड़ की बिकवाली है। वहीं पे अगर बात की जाए नेक्स्ट डेट की तो आप यहां पे 24 को देख सकते हैं, 24 की अगर बात की जाए 24 अप्रैल की तो 8,827 करोड़ की बिकवाली है। यानी कि लगातार जो है एफआईएस जो है बिकवाली करते जा रहे हैं नेट फिगर, ठीक है। जैसे माइनस प्लस करने के बाद जो आपको बिकवाली दिख रही है, तो ये इस प्रकार से आपको यहां पे एफआईएस की बिकवाली दिख रही है, यानी कि भारतीय बाजार को छोड़ के फॉरेन इन्वेस्टर जा रहे हैं। तो इससे ये हो सकता है कि आने वाले समय में बाजार में एक बड़ी गिरावट का सामना हमें देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों आपका क्या राय है? एक डेटा और मैं आपको शो करना चाहूंगा। अगर बात करें क्रूड ऑयल की, तो क्रूड ऑयल में भी आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं इंडियन बास्केट की, तो आप यहां पे देख सकते हैं कि कच्चे तेल का जो दाम है 116.52 रुपए पर जो है पहुंच चुका है, ठीक है। कितना? 116.52। यहां पे देख सकते हैं कि परसेंटेज में अगर ग्रोथ की बात करें तो 3 डेज में कितना कि 3.27 की जो है यहां पे आपको परसेंटेज में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो कच्चे तेल का दाम बढ़ना, इससे यह संकेत होता है कि आने वाले समय में हो सके कि 90% जो है मार्केट में क्रैश देखने को मिल जाए, लेकिन जो 10% है हो जाए कि यहां से मार्केट जो है रिकवर भी कर ले। तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मेरा जो रिसर्च है, मेरा जो एनालिसिस है, उसके ऊपर से मेरे को यह लग रहा है कि 90% चांसेस है कि मार्केट में और गिरावट देखने को मिले। तो मैंने यहां पे आपको नास्डेक भी बता दिया, एफआईएस भी बता दिया। अब आप चाहते हैं कि सर बाहर की कंपनी में मैं अपना पैसा निवेश करना चाहता हूं, कैसे कर पाऊं? उसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हैं तो एक कमेंट में लिख दीजिएगा कि हम विदेश में पैसा निवेश करना चाहते हैं, कैसे करें, क्या तरीका है। दोस्तों यदि आप अपने म्यूचुअल फंड्स की पोर्टफोलियो को लेकर मुझसे डिस्कस करना चाहते हो या फिर म्यूचुअल फंड्स में अपने पर्सनल फाइनेंस कुछ सीखना चाहते हो, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7982220721 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मिनिमम हमने फीस रखा है 500 का, उसको पे करके आप बहुत सारी चीजें जो है पर्सनल फाइनेंस सीख सकते हैं। यदि आप इस फीस को अफोर्ड कर सकते हो तो ही पे करना, नहीं कर सकते तो नहीं करना है। मैं एक एम्पिरिकल म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं, मेरा ये नंबर है 279162। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपने एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। In this video, calculations are for illustrations only and do not represent actual returns. Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully.